ज़्यादा अगर अपना दिमाग चलाओगे तो वो भगा ही देते हैं, बेमतलब में निकाल देते हैं, सैलरी इनकम देते हैं और 12-12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। मुझे 15 दिन का रेस्ट दे दिया गया है और जिसका मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे छुट्टी का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, AL CL कुछ नहीं मिलता। 20-20, 22-22 तारीख में सैलरी आती है। उसके लिए कोई गाड़ी भगती है, किसी कस्टमर से झगड़ा होता है तो बिना पूछे बताई 8-10 दिन के लिए 10 दिन के लिए छुट्टी के लिए भगा दे। ये बूझ ले जाए कि 14 साल के अंदर में इस पंप पे कितनी यूनिफॉर्म लड़कों को दी गई है। नमस्कार, मैं जय निवास। स्वागत है कामगार इंडिया में और स्वागत है दिल्ली के उस पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोलियम विभाग के तहत पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आप अपने गाड़ी में 4 व्हीलर 2 व्हीलर में पेट्रोल भरकर फराटेदार अपने मंजिल तक जाते हैं, लेकिन जो आपके गाड़ी के टंकी में पेट्रोल फुल करता है उन कर्मियों की हालात क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और पेट्रोल पंप के ठेकेदार उनके साथ किस गोरख धंधे के साथ पेश आते हैं, क्या उत्पीड़न करते हैं, इसी को लेकर हम आए हुए हैं HMS दिल्ली प्रदेश सेक्रेटरी नारायण सिंह जी के पास। उन्होंने उन मजदूरों का दर्द को उठाने का प्रयास किया है। आइए एक एक करके उन कर्मियों को पीड़ा को भी सुने और यूनियन ने क्या कहा उनको भी देखे। कि आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप है न्यू मोती नगर के अंदर। उसके अंदर हमारे पास 40 वर्कर जो हमारे यूनियन के सदस्य हैं और इस पेट्रोल पंप पर वर्कर 10-12 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। लेकिन जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या इनका जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सारी सुविधा लेते हैं। इन्हें 100 रुपये कन्वेंस मिलता है, वो भी तनख्वाह में ऐड कर देते हैं। ये वर्करों को वर्दियाँ नहीं मिल रही हैं, कैजुअल छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, उन्हें बोनस नहीं मिल रहा है। जो वर्कर अगर बोलेगा तो उसको क्या करते हैं, उसको रेस्ट दे देते हैं। आज इसको आपको बता देना चाह रहे हैं कि आज यहाँ पर पेट्रोल पंप में जो 1 अगस्त 2022 से एक नई कंपनी जो आई है SS, उसका है मालिक है मनोचा, राजीव मनोचा उसको जो है जो ब्रिगेडियर है अपने आप को कहता है। लेकिन जब से वो ब्रिगेडियर आया हुआ है तब से यहाँ पर मज़दूरों को शोषण जारी हो गया है। आज मज़दूरों को जो भी मज़दूर अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। हमारे 4 प्रतिनिधियों को इन्होंने नौकरी से निकाल रखा है, जबकि सारे वर्करों का हमने चार्टर डिमांड का केस फाइल कर रखा है। आज वहाँ पर एक सुपरवाइज़र है, यहाँ के जो मैनेजर हैं संजय पांडे हैं, सुपरवाइज़र सुखबीर सिंह है और एक रवि कुमार है। ये सुपरवाइज़र हैं, ये वर्करों से गलत काम कराते हैं और जब ये गलत काम कराते हैं वर्कर उसका विरोध करते हैं। भारत पेट्रोलियम वाले को हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो मैनेजर हैं अपूर्व राजेंद्र मिश्रा हैं, जो सीनियर सेल्स मैनेजर है, वो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई ना करके जो वर्करों के ऊपर कार्रवाई करने का दबाव डालता है, जिसके कारण वर्कर भयभीत होते हैं। लेकिन जबकि हम बताना चाहते हैं कि इन वर्करों का 40 वर्करों ने अपना जो चार्टर डिमांड का केस सेंटर कमिश्नर के यहाँ पे उसमें RLC के यहाँ पे फाइल कर रखा है। उसमें सब वर्करों की डिमांड है कि जब हिंदुस्तान पेट्रोल में 12 साल 13 साल से वर्कर काम करते आ रहे हैं, आज किसी वर्कर को 12 साल काम करने का कोई सबूत नहीं है। जब भी ठेकेदार आता है वो अपनी नई सर्विस दिखा देता है। वर्कर कह रहे हैं हम 12 साल से कर रहे हैं, नया ठेकेदार आता है कहता हम तो ये 2 महीने से हमारा ठेका चला है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये वर्कर 12 साल 13 साल से अगर नौकरी कर रहे हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रबंधकों से पूछना चाहते हैं, जो ठेकेदार को आप ठेका ख़त्म करते हैं, उसका टेंडर ख़त्म हो जाता है तो उसे बिगर वर्कर का लीगल ड्यूज दिए उसे NOC क्यों दे दी जाती है। वर्कर की अगर NOC आप दे देते हैं तो कल को वर्कर जो 12 साल 15 साल से काम कर रहा है, वर्कर को ग्रेस्टी बनेगी, उसका कंपनसेशन बनेगा, नौकरी पे नहीं रखोगे उसको छुट्टियों को पैसे बनेगा, नोटिस पे मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो सेल्स मैनेजर हैं और जो यहाँ पर जो नया ठेकेदार है राजीव मनोचा है, इन दोनों की मिलीभगती के कारण आज हमारे मजदूर परेशान हैं। इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना इन्हें कैजुअल छुट्टी मिल रही है, ना इन्हें पक्की छुट्टी मिल रही है, इन्हें कोई रेस्ट नहीं मिल रही है। जो वर्कर हमारे परमानेंट है उन्हें 26 दिन का काम ना देकर उनसे 18 दिन 20 दिन उनको नौकरी दी जाती है। और पेट्रोल पंप पर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रबंधकों ने कहा है कि जो राजीव मनोचा जब से आया है, हेरा फेरी करने के उसने बहुत से साधन निकाल लिए हैं। इन्होंने कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सैलरी ले रहे हैं उसके नाम से। ये बहुत बड़े घपले हो रहे हैं। और अभी हमारे वर्करों का बताएं कि 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, डबल ओवर टाइम नहीं दिया जाता, और पेट्रोल जो चेक किया जाता है, पेट्रोल चेक की क्वालिटी जब पूरी सही ढंग से नहीं हो पाई जाती है तो एक अभी कस्टमर ने कंप्लेंट फाइल करी थी, कंप्लेंट फाइल करी थी उसमें 25 मार्च को उन्होंने फाइल करी और 3200 रुपये को उन्होंने पेट्रोल डलवाया। और जब उसमें क्वालिटी चेक करी पेट्रोल की तो उसमें कमी पाई गई, तो जो कस्टमर था कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, उसकी FIR दर्ज कराओ। तो वो वर्कर वो अपना पेट्रोल भरवा के गाड़ी में, गाड़ी नंबर थी HR36AH, हाँ, और मोबाइल नंबर भी है। लेकिन जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी जानते थे कि इसके अंदर हम पकड़े जाएंगे, तो उन अधिकारियों से पैसा भी नहीं लिया, उनकी गाड़ी पेट्रोल फ्री में भर के भेज दिया। लेकिन वो पैसा हमारे 8 पंप ऑपरेटरों से काट लिया, 400 के हिसाब से काट लिया। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो सेल्स मैनेजर है उसके कान में डालना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो ये राजीव मनोचा जब से आया है तब से धांधली कर रहा है। अगर इसके बारे में आपने लगाम नहीं लगाई और हमारे वर्करों शोषण करना बंद नहीं किया तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम ये पेट्रोल पंप पर अगले अगर 15 दिन के अंदर अगर हमारी समस्या हल नहीं होती है तो 15 दिन के अंदर अगर समस्या हल नहीं तो 15 दिन के बाद पेट्रोल पंप पर जो सेल्स मैनेजर है अपूर्वा राजेंद्र मिश्रा है उसका पुतला जलाएंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो आपके हेड ऑफिस है यूको बैंक बिल्डिंग 3 सांसद मार्ग पर, वहाँ पे हम धरना देंगे और ये राजीव मनोचा का भी पुतला जलाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, ब्रिगेडर होगा वो आर्मी के अंदर है, यहाँ ब्रिगेडर नहीं है। यहाँ पे तुम हेरा फेरी खुद करा तो काहे के ब्रिगेडर है। आपके माध्यम से हमारे पास ये कंप्लेंटें हैं, बहुत सी कंप्लेंट आई हुई हैं, हम इसकी विजिलेंस जांच भी करवाएंगे। और ये मनोचा का जो ठेका चल रहा है इसका ठेका रद्द करवाएंगे, क्योंकि ये मजदूरों पर हेरा फेरी करने के लिए दबाव डलवाता है और मजदूरों को न्याय नहीं दे रहा। आज मजदूरों को वर्करों को 2 वर्दियाँ मिलनी चाहिए, गर्म 2 वर्दी सूती मिलनी चाहिए, लेकिन एक वर्करों को 1 वर्दी मिलती है, बाकी वर्दियाँ पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ना इनको जूते की सुविधा दी जा रही, जो इन्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से पर डे 100 रुपया अलग से मिलता है, वो भी ठेकेदार खा रहा है, इनको नहीं मिल रहा। सैलरी में दिखाते हैं कि दे रहे हैं, लेकिन वो सैलरी 1400 कुछ रुपये, 1440 रुपये बोनस दिखाया जा रहा है, 800 कुछ रुपये छुट्टी दिखाई जा रही है और 2000 रुपये कन्वेंस दिखाया जा रहा है। तो अगर ये तीनों चीज़ें निकाल दी जाएगी तो सैलरी वर्कर की कितने 21,000 20,000 आएगी, जो भारत सरकार का ग्रेड भी पूरा नहीं होता है। लेकिन वो इसमें भी हेरा फेरी कर रहा है। हेरा फेरी ये कर रहा है कि वर्कर की अगर तीनों कंपाउंड निकाल दी जाए तो वर्कर की तनख्वाह 21,000 हो जाती है और वैसे दिखाता है कि 27,000 सैलरी दी जाती है। जब 27,000 में कंपोनेंट देखा जाएगा वर्कर की, अगर छुट्टी को पैसा कितना है, उसका बोनस कितना है, अगर वो कंपोनेंट निकाल दिया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं बचता है। इसलिए भारत सरकार के और भारत सरकार के श्रम मंत्री से और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि राजीव मनोचा की हेरा फेरी हो रही है। इसके बारे में हमने कई लेटर भेजे हैं और चार्टर डिमांड का केस लगा रखा है। 26 तारीख को उसमें डेट भी वर्करों की लगी हुई है। अगर इसने अपने तानाशाही हिटलरशाही अगर इसने बंद नहीं करी तो पेट्रोल पंप पर पहले धरना लगाएंगे और इसके काले कारनामों का हम वहाँ उजागर करेंगे। और उसके समर्थन में हिंदुस्तान इंजीनियरिंग और हिंद मजदूर सभा के सैकड़ों मजदूर यहाँ पर पेट्रोल पंप पे धरना देंगे और इसके काले कारनामों का उजागर कराकर उसको चेतावनी देंगे। इसलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तर पर जांच हो और जो हेरा फेरी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। जो हमारे मेहनतकश मजदूर 8-8 घंटे 12-12 घंटे का काम कर रहे हैं उन्हें न्यायपूर्वक उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और हमने ये कह रखा है कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ठेकेदार है, एक ठेकेदार एक ठेका लेता है तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का ठेका लेकर आता है। यहाँ पे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ठेका लेता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है तो क्यों ना आप वर्कर को पेट्रोल पंप पे डायरेक्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने वर्कर नियुक्त किया जाए। तो सबसे पहले हमारी मांग यही है कि इन कर्मचारियों को हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से नियुक्त किया जाए, परमानेंट काम किया जाए, ठेकेदारी बिचौलियापन खत्म किया जाए। ये हिंद मजदूर सभा की मांग है और इन्होंने नहीं सुना तो इसके खिलाफ जल्द ही हिंद मजदूर सभा के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे। और खबर अच्छी लगे तो आप भी और लोगों को भागीदारी बनाइए और उस खबर को पहुंचाइए ताकि उस गोरख धंधे का पर्दाफाश हो सके। तब तक अगली खबर के लिए आप बने रहे। मैं जय निवास।